कांग्रेस ने हिमाचल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी है। एआईसीसी के जॉइंट सेक्रेटरी एवं युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू ने शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी दी है उसके लिए सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के साथ ही निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा, जिससे युवाओं को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। वहीं स्टार्टअप के लिए युवाओं को फंड के साथ फाइनेंशियल गाइडेंस, टेक्निकल हेल्प सहित अन्य सहायता भी दी जाएगी। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं से धोखा किया है। जयराम सरकार ने विभागों में पड़े हजारों खाली पदों को आज तक नहीं भरा। वहीं एचपीयू और अन्य जगहों पर पिछले दरवाजों से अपने चहेतों की भर्ती की है। वहीं भाजपा घोषणा पत्र के कई ऐसे वादे हैं जो आज तक पूरे नहीं हो पाए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ चौहान, युवा कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी अमरप्रीत लाली, भारतीय युवा कांग्रेस के संयुक्त सचिव प्रदीप सूर्या भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने पहले रोजगार दिया है, देकर दिखाया है। आगे भी हम हिमाचल के युवा और हिमाचल के जनता को दोबारा रोजगार देंगे। हमारे पार्टी का निर्णय है, गारंटी है कि हम हर विधानसभा में 10 करोड़ का स्टार्टअप फंड लेके आएंगे और सारे हिमाचल में 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड होगा, जिसके माध्यम से हिमाचल के युवाओं को 0% लोन भी मिलेगा, जिससे वो अपने काम करें, अपने बिजनेस करें और साथ में उनको बिजनेस को सफल कैसे बनाना है उसके लिए जो जो सहायता चाहिए, चाहे मैनेजरियल सपोर्ट हो, टेक्निकल सपोर्ट हो, एक्सपर्टीज हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, सारा दिया जाएगा। दूसरी बात, सरकारी कर्मचारी बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने हिमाचल के लिए, हिमाचल की सरकार के लिए, हिमाचल की जनता के लिए बहुत सालों से अपना समय, अपना सोच और अपना कमिटमेंट दिया है। आज सरकारी पदों में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। कांग्रेस पार्टी के आने के बाद हम 5 लाख रोजगार देंगे और सरकारी वैकेंसीज जो हैं, खासकर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट, जल बोर्ड, इन चीज़ों में जो भारी भारी वैकेंसीज हैं, इनको भरने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए 1500 रुपया, 18 साल से 60 साल की महिलाओं के लिए हम सहायता प्रयोग करेंगे। इन सब के माध्यम से मैं हिमाचल की जनता से, युवाओं से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वादा बहुत सोच समझकर करती है और जब हम वादा करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे वादे पे, जनता के विश्वास पे हम खरे उतरे। और इस बार भी मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि आज अगर जनता अच्छे दिन से लेकर कांग्रेस अच्छी थी यार की बात कर रही है, तो वो इसीलिए है कि कांग्रेस ने सरकार चला के दिखाया है और आगे सरकार चला के दिखाएगी। जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, और ऐसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, उन पे भरोसा किया कि अगर हमारे एक वोट से हमारे परिवार के किसी सदस्य को अगर नौकरी मिलती है तो इसमें क्या बुराई है। पर आज देख लीजिए किस प्रकार से जो सरकारी जो पद हैं उसमें मैं उदाहरण देना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का, किस प्रकार से अपने चहेतों को
भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हुए बैकडोर एंट्रीज के माध्यम से नौकरियां दी जा रही हैं। और नौकरियों की अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ आप सभी जानते हैं कि नौकरियां मंडी जिले के सिराज विधानसभा और धर्मपुर विधानसभा तक सीमित रह गई है। और मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। आज हिमाचल प्रदेश में जो युवा जो बेरोजगार है, लगभग 8 लाख से अधिक युवा बेरोजगार है। कुछ आंकड़े भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मंडी जिले की बात करें, जहां से स्वयं मुख्यमंत्री जी आते हैं, वहां पर भी 1,66,000 के करीब युवा बेरोजगार हैं, क्योंकि वहां भी अगर नौकरियां दी गई तो सिर्फ अपनी विधानसभा तक उन्होंने सीमित रखा। अब मैं बात करना चाहूंगा शिमला की, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। लगभग 80,000 के करीब युवा बेरोजगार हैं। ऊना में लगभग 70,000 के करीब युवा बेरोजगार हैं। हमीरपुर में भी लगभग 70,000 के करीब युवा बेरोजगार हैं। चंबा में लगभग 65,000 के करीब युवा बेरोजगार हैं। जिला सिरमौर में 63,000 के करीब युवा बेरोजगार हैं। बिलासपुर में लगभग 60,000 के करीब युवा बेरोजगार हैं। और आज बेरोजगारी के बोझ तले एक तरफ महंगाई का बोझ, आर्थिक बोझ तो उनमें था ही था, और बेरोजगारी के बोझ तले आज मजबूरन हिमाचल प्रदेश के युवाओं को गलत रास्ता अपनाना पड़ रहा है। चाहे नशे की बात करें, चाहे आत्महत्याओं का भी आप आंकड़ा देख लीजिए, जो सुसाइड आए दिन हिमाचल प्रदेश का युवा कर रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रोजगार संघर्ष यात्रा की शुरुआत की, जिसमें बताना चाहूंगा पहले चरण में जिला सिरमौर और जिला सोलन में जो हमारे कन्वीनर है विधायक विक्रमादित्य सिंह जी के नेतृत्व में रोजगार संघर्ष यात्रा की शुरुआत की गई, और जिसमें हजारों युवाओं ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद अभी हाल ही में आप देख लीजिए, पिछले 3 दिनों से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रघुवीर सिंह बाली जी के नेतृत्व में कांगड़ा से चंबा की रोजगार यात्रा की शुरुआत हुई। उसमें भी ठीक उसी तरीके से लाखों युवा, मैं कहना चाहूंगा, इस रोजगार संघर्ष यात्रा का हिस्सा बन रहे थे। यहां तक कि उनके माता पिता भी, उनकी भी एक पीड़ा थी कि जो रोजगार हमारे बच्चों के पास था, कोविड काल के चलते, सरकार की कुव्यवस्था के चलते वो नौकरियां तो छीनी गई, और साथ ही साथ आज कोई भी नौकरियां हमारे युवाओं को दी नहीं जा रही है। और हम चाहते, हमें पूरा भरोसा है, जिस तरीके से 2012 में स्वर्गीय GS बाली जी के नेतृत्व में रोजगार संघर्ष यात्रा की शुरुआत की गई, और स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी की सरकार में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लाखों युवाओं को रोजगार दिया गया। जो बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा था वो दिया गया, और पूरा भरोसा है युवाओं को। और बढ़ चढ़कर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो कदम उठाया, हम उसमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, जो शोषण जो युवाओं का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और आने वाले चुनावों में हम उनको कड़ा जवाब देंगे, जिस तरीके से उप चुनावों में हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने जवाब दिया।